अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको अपने चैनल सफ़र तवील में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो सहाबी रसूल खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो 584 ईस्वी में मक्का शहर में पैदा हुए। आपका ताल्लुक कुरैश के कबीले बनु अदी से था। बनु अदी कबीला कुरैश के मुख्तलिफ मामलात में सालस का किरदार अदा करने के हवाले से जाना जाता था। आपके वालिद का नाम खत्ताब इब्न नुफैल और आपकी वालिदा का नाम खंतमा बिनते हिशाम था और आपकी वालिदा का ताल्लुक कुरैश के अमीर तरीन कबीले बनु मखजूम से था। जवानी में हज़रत उमर अपने वालिद के ऊँट चराया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद फरमाया कि मेरा वालिद एक बेरहम इंसान था। वो मुझसे बहुत मुशक्क़त करवाता था और अगर मैं काम ना करता तो वो मुझे मारता पीटता था और वो मुझसे तब तक मुशक्क़त करवाता था जब तक मैं थक ना जाता। इस्लाम से कबल अरब में हवानदगी की शरह कम होने के बावजूद हज़रत उमर ने पढ़ना लिखना सीख रखा था। अरब में आप एक मशहूर ताकतवर पहलवान की हैसियत से भी जाने जाते थे। हज़रत उमर वालिद की वफ़ात के बाद कुरैश के मुख्तलिफ़ कबीलों में सालस का किरदार भी अदा किया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तिजारत भी किया करते थे और अक्सर तिजारत के सिलसिले में रोम और फ़ारस जाया करते थे। 610 ईस्वी में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का आगाज़ किया तो मक्का के दूसरे लोगों की तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने भी आपकी शदीद मुखालफत की। कुरैश की मुखालफत और जुल्म सितम की वजह से 615 ईस्वी में काफ़ी मुसलमानों को हबशा हिजरत करना पड़ी। 616 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया। आपका कबूल इस्लाम का वाक़या बड़ा लर्ज़ा देने वाला वाक़या है। तारीख़ इब्न हिशाम में लिखा है कि एक दिन हज़रत उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से घर से निकले। रास्ते में हज़रत उमर को उनके एक दोस्त नुआइम इब्न अब्दुल्ला मिले जो मुसलमान हो चुके थे लेकिन अपना ईमान पोशीदा रखे हुए थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को भी इस बारे में कोई इल्म ना था। हज़रत उमर ने नुआइम इब्न अब्दुल्ला से कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। ये सुनकर नुआइम ने कहा कि खुदा की कसम तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करोगे तो अब्द मनाफ तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे? पहले जाकर अपने गढ़ की खबर लो। नुआइम इब्न अब्दुल्ला का इशारा हज़रत उमर की बहन और बहनोई सईद इब्न ज़ैद की तरफ था जो मुसलमान हो चुके थे। हज़रत उमर जब अपनी बहन के घर पहुँचे तो अपनी बहन और बहनोई को कुरान की सूरत अत-ताहा की तिलावत करते सुना। गुस्से में आके हज़रत उमर ने अपने बहनोई को मारना पीटना शुरू कर दिया, हत्ता कि अपनी बहन को भी मारा पीटा। यहाँ तक कि उन दोनों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम बेशक हमें जान से मार दो लेकिन हम इस्लाम से इनकार नहीं करेंगे। ये सुनकर हज़रत उमर ने अपनी बहन के मुंह पर थप्पड़ मारा जिससे वो ज़मीन पर गिर गईं और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन अपनी बहन का खून निकलते देखकर हज़रत उमर को पशेमानी हुई और अपनी बहन से कहा मुझे वो सहीफ़ा दो जो तुम पढ़ रही थी। इस पे उनकी बहन ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि तुम पाक नहीं हो और पाक हुए बगैर इस सहीफ़े को छूना हराम है। हज़रत उमर ने इसरार किया लेकिन उनकी बहन ने कहा कि जब तक तुम हाथ मुंह नहीं धो लेते मैं तुम्हें ये सहीफ़ा नहीं छूने दूंगी। हज़रत उमर ने हाथ मुंह धोया और सहीफ़े से सूरत अत-ताहा की ये आयत पढ़नी शुरू की। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, तुम मेरी ही इबादत किया करो और मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। ये पढ़कर हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि यकीनन ये खुदा का कलाम है और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर
خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے سے باہر نکلے جو کمرے میں پہلے سے چھپے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، عمر یا عمر میں سے جس کو تو پسند کرے اس کے ذریعے اسلام کو طاقت دے، اور لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر اس وقت 39 برس کے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد حضرت عمر قریش مکہ کے سردار ابو جہل کے پاس گئے یہ بتانے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ ابو جہل اور ابو سفیان غصے میں کھڑے دیکھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ ملا اور انہوں نے کھل کر دین پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ للکارا کہ کس میں ہمت ہے جو عمر کی نماز میں دخل دے اور عمر کو نماز پڑھنے سے روک سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے طاقت اور حوصلہ ملا تو پہلی دفعہ مسلمانوں نے سب کے سامنے مسجد حرم میں یعنی خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ ایک اور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر کا اسلام قبول کرنا ہماری فتح تھی۔ عمر کی مدینہ ہجرت ہماری کامیابی تھی اور اس کی خلافت ہمارے لیے باعث رحمت تھی۔ ہم نے مسجد حرم میں ایک بھی نماز ادا نہ کی تھی جب تک کہ عمر نے اسلام قبول نہ کیا تھا، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو قریش مجبور ہو گئے تھے، وہ ہمیں مسجد حرم میں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکے۔ ناظرین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں باقی کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ حسب روایت اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کامنٹس میں آگاہ کر دیا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیوز کے منتظر رہیں۔ تب تک کے لیے خدا نے کے حوالے۔